नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते चलें कि तहरीके इंसाफ का एक और रहनुमा पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ चुका है। ये दूसरा तहरीके इंसाफ का रहनुमा है हालिया इन 2 दिनों के अंदर अंदर कि जो पुलिस की कस्टडी में वफात पा चुके हैं। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी खबर नाज़रीन इस वक्त ये है कि तहरीके इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ, जिनका ताल्लुक PP35 वजीराबाद से है और इनका इंतखाबी निशान स्टेपलर है, तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। इनका अभी अभी एक वीडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मेरी तबीयत नासाज है, मेरी सेहत ठीक नहीं है और मैं ये इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकता और ना ही मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं ये सीट और ये नशिस्त जीत लेने के बाद जो है ये जिम्मेदारी अहसन तरीके से सरअंजाम दे पाऊंगा। नाज़रीन, मोहम्मद यूसुफ जो है इनको 10 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। ये 10 रोज जो है पुलिस की हिरासत में रहे और 10 दिन के बाद अचानक ये मंजर आम पर आते हैं और एक वीडियो पैगाम में ये इलेक्शंस कंटेस्ट करने से इनकारी हो जाते हैं। ये वीडियो जो है इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रही है। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है और इमाद अजहर का इस हवाले से ट्वीट करके कहना है कि अजीब इत्तफाक है कि यही मौसूफ इसरार करके हमसे जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त का टिकट मांग रहे थे और फिर अचानक से ये गिरफ्तार होते हैं, 10 दिन गिरफ्तार रहते हैं और अब इनका ये वीडियो पैगाम आया है कि ये जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन इमाद अजहर का मजीद ये कहना था कि तहरीके इंसाफ की इंतजामिया फौरी इस हवाले से नोटिस ले, एक्शन ले और इसी हल्के से अपने एक और उम्मीदवार को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो नामजद किया जाए। तो नाज़रीन कल इंतखाबात हैं, कल इलेक्शन है और कल इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले तहरीके इंसाफ के ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं PP35 वजीराबाद से, जिन्होंने वीडियो पैगाम में कह दिया है कि वो बीमारी के बायस जो है वो ये इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करना चाहते। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये गुज़श्ता 10 रोज से पुलिस की हिरासत में है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि चौधरी मसूद नाम के तहरीके इंसाफ के ये वर्कर हैं, इनका ताल्लुक गुजरात से है और ये मौसूफ जो हैं ये पुलिस की हिरासत में थे। पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, पुलिस ने इनसे इसरार किया कि आप जो है तहरीके इंसाफ को छोड़ दें, लेकिन इन्होंने इनकार किया तहरीके इंसाफ को छोड़ने से और मुसलसल ये गुज़श्ता कुछ दिनों से पुलिस की हिरासत में थे। तो अब जो है चौधरी मसूद गुजरात से ये पुलिस की हिरासत में दम तोड़ चुके हैं। इससे पहले नाज़रीन ठीक इसी तरह का एक मिलता जुलता वाक़या जो है वो मंडी बहाउद्दीन में पेश आया, जहां पर तहरीके इंसाफ की ये रहनुमा है बासमा रियाज, जिनका ताल्लुक PP44 से था और इन्होंने अपना एक वर्कर कन्वेंशन अरेंज करवाया था और उस वर्कर कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने वाले शख्स थे अफजाल कादरी। तो अफजाल कादरी वो शख्स थे जिन्होंने बासमा रियाज का वर्कर कन्वेंशन अरेंज करवाया था। ये तहरीके इंसाफ की रहनुमा थी। अफजाल कादरी जो हैं ये तहरीके इंसाफ के वर्कर थे। तो फिर पुलिस ने उनके ऊपर रेड किया और अफजाल कादरी के जो वालिद हैं उनको गिरफ्तार करके ले गए थे। अफजाल कादरी के जो वालिद थे वो बीमार थे, शदीद अलील थे। अफजाल कादरी ने रिक्वेस्ट की कि मेरे बाप को जो है गिरफ्तार न किया जाए, ये मर भी सकते हैं, इनकी जगह पे आप मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन पुलिस ने मानने से इनकार किया और आखिरकार जो अफजाल कादरी के वालिद थे वो भी पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गए। और अब नाज़रीन ये दूसरा ठीक इसी तरह का वाक़या रोनमा हुआ है कि चौधरी मसूद, जिनका ताल्लुक गुजरात से है, ये पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ चुके हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 2 अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर आप इलेक्शंस के हवाले से हर खबर के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, फुली अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो जाविया आपका दुरुस्त इंतखाब है। जाविया के यूट्यूब चैनल की तरफ से आने वाले हर नोटिफिकेशन के ऊपर नजर रखें ताकि आप इलेक्शंस की हर एक खबर से जो है वो आगाह रह सके। फिर वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।